हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ स्टडी। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड पार्ट और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट किया था। गाइस, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और फर्स्ट पार्ट में आपको कोई डाउट नहीं था, क्योंकि मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा था। गाइस, ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 9th के साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक करना है। फिर हमारे चैनल को लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड के पास शेयर करना है, ताकि वो भी वीडियो देख सके और इजीली अपना चैप्टर कंप्लीट कर सके। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड के पास फर्स्ट वन का भी लिंक सेंड कर दीजिएगा, ताकि उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि कोई भी आप अपडेट मिस ना कर सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों, हम लोग ने लास्ट टॉपिक में बोला था कि हम लोग फोर्स पढ़े। हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे, फोर्स पढ़े थे। लेकिन फोर्स कितने टाइप का होता है मैंने केवल आपको नाम बता दिया था और छोड़ दिया था। मैंने बोला था इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले पीछे वाला डाउट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले कोहेसिव फोर्स किसे बोलते हैं? इस फोर्स में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वो दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए, एक पार्टिकल, ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए एक मीटर में, और सपोज इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। फोर्स लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। और जो फोर्स लग रहा है और ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स में फोर्स लग रहा है, ठीक है। इतना तो हम लोग समझ लिए फोर्स लग रहा है। और मान लीजिए ये इसका भी नाम ए हो गया मॉलिक्यूल का, और इसका भी नाम ए हो गया। ये दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हो गए, और तब फोर्स लगेगा। तो हम लोग इस फोर्स को बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। आप इजीली समझिए, ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए, और मान लीजिए इस मॉलिक्यूल का नाम बी है और इस मॉलिक्यूल का नाम भी बी है, और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं कोहेसिव फोर्स। दोस्तों, हम लोग पहला समझ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अधेसिव फोर्स। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे अधेसिव फोर्स। पहला कोहेसिव फोर्स होता है और दूसरा अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स में ये होता है, दिस फोर्स इज सेड दैट इन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस सिमिलर मॉलिक्यूल्स। गाइस, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट देयर इज टू मॉलिक्यूल्स, ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डिसिमिलर होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग केवल मानते हैं दिस मॉलिक्यूल्स नेम आदित्य एंड दिस मॉलिक्यूल्स नेम अंकित। ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए, इन दोनों का नाम अलग अलग हो गया। सपोज दैट अंकित आदित्य, ये दोनों का नाम हो गया। और दोस्तों, अब हम ये फोर्स हो गया एक, इस फोर्स का नाम अंकित है और इसका आदित्य, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे अधेसिव फोर्स। ये इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये बी हो गया और ये सी हो गया, मान लीजिए। तो बी दूसरा हो जाएगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा और एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा। दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं होंगे, और जब सेम नहीं होंगे और फोर्स लगेगा तो हम बोल सकते हैं अधेसिव फोर्स। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, और ये हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे इसका क्लासिफिकेशन, फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। गाइस, आज हम लोग फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे और केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, ये हम लोग को सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। सेकंड चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस। दोस्तों, हम लोग को ये सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, इज मैटर अराउंड अस। उसमें हम लोग केमिकल स्टेट अच्छी तरह से कवर करेंगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट 3 पार्ट में क्लासीफाई हुआ है, एक सॉलिड में हुआ है, एक लिक्विड और एक गैस। सॉलिड का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का आइस, सिंपली हम लोग बता रहे हैं। और लिक्विड का हम लोग का हो जाएगा वाटर। हम लोग जो पानी पीते हैं वो लिक्विड स्टेट में रहता है और उसको हम लोग पीते हैं। और गैस में हो जाएगा यहाँ पे वाटर वेपर। जो वाटर वेपर होता है वो गैसियस स्टेट में होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला टॉपिक
पहला टॉपिक सॉलिड। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम लोग सॉलिड का डिफिनीशन जानते हैं। सॉलिड का हिंदी ठोस होता है और हम लोग सॉलिड का डिफिनीशन जानते हैं। सॉलिड का डिफिनीशन क्या होता है? कोई भी वैसा चीज जिसका शेप फिक्स्ड हो, साइज फिक्स्ड हो, वॉल्यूम फिक्स्ड हो, मास फिक्स्ड हो। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं वुड। कोई इतना बड़ा वुड हो गया, ये वुड हो गया, ठीक। इसका शेप हो गया 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका शेप 5 से इसका 5 और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इसका शेप हो गया, और इसका वेट हो गया, मास यानी हो गया 2 kg। दोस्तों वुड एक सॉलिड है। इसका हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। सॉरी दोस्तों, ये इसका फिक्स शेप है। हम लोग इसका शेप कम नहीं कर सकते हैं, इसका वेट हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, इसका साइज हम लोग छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इजीली बोल सकते हैं एनीथिंग दैट है फिक्स शेप, साइज एंड वेट, और सॉरी वेट या फिर मास, दैट इज नोन एज सॉलिड। गाइस हम लोग इसका कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इसका एग्जांपल कुछ हो जाएगा आयरन रॉड, आयरन हो जाएगा एग्जांपल। आयरन स्टोन हो गया, पत्थर। हम लोग जानते हैं स्टोन यानी आयरन, स्टोन, वुड, ब्रिक्स। दोस्तों यहाँ तक ये मार्कर ये भी सॉलिड में है, क्योंकि इसको हम लोग कितना भी कुछ कर ले, इसका ना शेप हम लोग कम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ना ही साइज। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सॉलिड का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रॉपर्टीज। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी होता है? सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी ये है, इट हैव डिफिनिट शेप, यानी सॉलिड हैव डिफिनिट शेप। सॉलिड के पास एक डिफिनिट शेप होता है, साइज डिफिनिट साइज एंड फिक्स्ड मास, और उसका मास फिक्स्ड हो, और फिक्स वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो। मास या वॉल्यूम कोई एक फिक्स्ड होगा। दोस्तों हम लोग एग्जांपल लेकर के समझते हैं इसको, पहले प्रॉपर्टीज को। सपोज डेट दोस्तों ये एक स्टोन हो गया, ठीक। ये स्टोन, इसका एक शेप हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये स्टोन हो गया और इसका एक शेप हो गया, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री हो गया। इसको हम लोग ना ही छोटा कर सकते हैं ना ही बड़ा कर सकते हैं, और इसका साइज भी एक हो गया। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, और इट है फिक्स्ड मास। ये 2 kg का अगर स्टोन है तो ये 2 kg का ही रहेगा। 200 ग्राम का है तो 200 ग्राम ही रहेगा, ये ना ही कम होगा या फिर ज्यादा। हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से। एग्जाम्पल स्टोन, मार्कर ही ये हो गया। दोस्तों अब देखिए आप लोग, ये मार्कर हो गया, इसका एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री हो गया, यानी कि इट हैव डिफिनिट शेप। इसका शेप एक हो गया सिलेंड्रिक शेप। इसका साइज है 5 सेंटीमीटर साइज हो गया। इसके पास मास है, मान लीजिए 20 ग्राम इसका मास है, तो हम लोग 20 ग्राम, और आप बताइए इसको 15 ग्राम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मास फिक्स्ड है। तो हम लोग इसको भी ले सकते हैं यहाँ पे सॉलिड में। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोन, मार्कर, वुड, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं अपना सेकेंड प्रॉपर्टी। और दोस्तों सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इट हैव हाई डेंसिटी। इसका डेंसिटी ज्यादा रहता है, यानी कि सपोज दैट ये एक ब्रिक्स हो गया, ईंट फिगर है ये ईंट का। दोस्तों ये एक ईंट हो गया, ये मान लीजिए 3 kg का है। और दोस्तों ये एक रुई हो गया, रुई, और ये भी मान लीजिए 3 kg का है। बट आप बताइए डेंसिटी, इट हैव हाई डेंसिटी। हम लोग इसको समझ रहे हैं एग्जाम्पल लेकर के। ये एक ईंट हो गया, ये भी 3 kg का और ये भी 3 kg का है। हम लोग ऊपर से इसको ड्रॉप करें, यानी मान लीजिए एक ईंट हो गया, ब्लैक मार्कर एक ईंट हुआ, और ब्लू मार्कर एक रुई हो गया। दोनों को सेम एक ही टाइम पे ऊपर से हम लोग नीचे ड्रॉप करते हैं। ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो जल्दी नीचे कौन सा आएगा? जल्दी नीचे ये आएगा, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है और इसका डेंसिटी कम है। इसका डेंसिटी ज्यादा कैसे है और इसका डेंसिटी कम कैसे है, अब हम लोग ये समझेंगे। इसका डेंसिटी ज्यादा इस तरह है क्योंकि इसका बाउंड्री है ये छोटा है, मतलब फिक्स बाउंड्री है। और रुई को हम लोग यहाँ से और थोड़ा फैला सकते हैं, यहाँ से कहीं से हम लोग फैला सकते हैं।
बट इसको हम लोग ना ही फैला सकते हैं, ना ही बड़ा कर सकते हैं, ना ही छोटा कर सकते हैं। दोनों को ऊपर से हम लोग नीचे ड्रॉप करेंगे तो सबसे पहले ये आएगा, इसलिए इसका डेंसिटी ज्यादा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना थर्ड प्रॉपर्टीज। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अपना थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है इट इज इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इट इज का मतलब होगा सॉलिड इज। यहाँ सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल, यानी कि सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टोन एंड स्टोन इज अ सॉलिड। एंड देखिए दोस्तों, ये एक स्टोन हो गया और ये बोल रहा है इट इज इनकम्प्रेसिबल, यानी हम लोग इसको कितना भी प्रेस करेंगे तो ये दबेगा नहीं, यानी कि इट इज इनकम्प्रेसिबल। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अपना फोर्थ प्रॉपर्टीज, और फोर्थ प्रॉपर्टीज ये है इट डज नॉट। फोर्थ प्रॉपर्टीज अब हम लोग पढ़ेंगे, और फोर्थ प्रॉपर्टीज ये है इट डज नॉट पोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि ये प्रॉपर्टी डिफ्यूजन को पोज नहीं करता है। हम अब एक एग्जांपल लेकर के इसको समझेंगे। दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपना लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी इज सेड दैट इट डज नॉट पोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि ये डिफ्यूजन को पोज नहीं करता है। सॉलिड डज नॉट पोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, इट मीन्स सॉलिड ये डिफ्यूजन को पोज नहीं करता है। इसलिए पोज नहीं करता है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड छोटे छोटे पार्टिकल्स, और एंड इट हैव लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, और इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बहुत कम स्पेस रहता है अकॉर्डिंग टू लिक्विड की अपेक्षा। और इसीलिए ये सपोज दैट एग्जाम्पल ये सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस हो गया, तो यही लिक्विड का इतना का अंतर रहेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ के 1 सेंटीमीटर का इसमें डिस्टेंस रहेगा दो पार्टिकल के बीच में, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर या मोर देन 2 सेंटीमीटर। और यहीं पे गैस पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ 4 सेंटीमीटर और मोर देन 4 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों इसीलिए इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, इसी कारण से ये डिफ्यूजन प्रॉपर्टी को पोज नहीं करता है। दोस्तों इसी के साथ आज हम लोग अपना क्लास खत्म कर रहे हैं, और जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग के थर्ड पार्ट में। दोस्तों आप अगर इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखे हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, ताकि आप लाइक करेंगे तो मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो ला सकूंगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।